हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर की सीरीज़। और चलिए देखते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस 2023 के आईफा अवार्ड की लिस्ट देखते हैं, जिसमें सारे पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है आपके। तो इसीलिए हमने सारे पॉइंट्स इसमें कवर करके रखे हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट। तो यह आईफा अवार्ड 2023 की लिस्ट है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, बेस्ट फिल्म किसको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आईफा बेस्ट फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है दृश्यम 2 को, जो एक काबिले तारीफ मूवी है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इसके बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन और रॉकेटरी द नाम्बी इम्प्लेंट। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? आर माधवन को। कौन सी पिक्चर के लिए? तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है। तो आपको ध्यान में रखना है किस मूवी के लिए? तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए 2023 आईफा अवार्ड से यह मूवी सम्मानित की गई है। और बेस्ट फीमेल एक्टर का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। तो याद में ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट एक्टर मेल का अवार्ड किसे मिला है? तो आपको ध्यान में रखना है ऋतिक रोशन को मिला है विक्रम बेदा मूवी के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा आईएमपी पॉइंट है। ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऋतिक रोशन जी को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इन स्पॉटिंग रोल फीमेल का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह मोनी राय जी को दिया गया है। यह कौन सी मूवी के लिए इन्हें दिया गया? तो ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 ऑफ शिवा। तो यह आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट एक्टर इन इवनिंग स्पोर्टिंग रोल मेल अवार्ड में किसे मिला है? तो यह दिया गया है अनिल कुमार जी को, जो जुग जुग जियो पिक्चर के लिए इन्हें दिया गया है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फॉर द फैशन इन द सिनेमा। यह किसे दिया गया है? तो यह मनीष मल्होत्रा जी को दिया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द इंडियन सिनेमा। यह अवार्ड किसे दिया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है, यह कमल हसन को दिया गया है, जो साउथ इंडियन मूवी के एक्टर हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट एडेप्ट स्टोरी का अवार्ड किसे दिया है? तो अमिल कियल खान जी को दिया गया है, जो दृश्यम 2 मूवी के लिए अभिषेक पाठक जी को दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट ओरिजिन स्टोरी के लिए परवेज शेख जसनीम रिंग डार्लिंग मूवी के लिए इन्हें दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द रीजनल सिनेमा किसे दिया गया है? तो मराठी फिल्म वेड के लिए रितेश देशमुख जी को दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। बेस्ट डेब्यू मेल के लिए किसे दिया गया? तो शांतनी महेश्वरी को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और बाबिल खान को कला के लिए दिया गया है डेब्यू मेल के लिए, क्योंकि ये पहली बार इन लोगों ने इस मूवी में काम किया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट डेब्यू फीमेल के लिए किसे दिया गया है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कुशाली कुमार को धोखा राउंड द कॉर्नर मूवी के लिए दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल के लिए किसे दिया गया है ये अवार्ड? तो ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए श्रेया घोषाल जी को दिया गया है यह अवार्ड। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, रसिया मूवी जो रशिया गाना था उसके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। बेस्ट प्लेबैक सिंगर किसे दिया गया? तो अरिजीत सिंह को केसरिया सॉन्ग के लिए द ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए प्रीतम को दिया गया है, जो ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए डायरेक्ट किया है उन्होंने सॉन्ग। तो यह थे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य को केसरिया गाने के लिए दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी किसके लिए दिया गया है? तो यह गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। स्क्रीन प्ले गंगूबाई काठियावाड़ी को दिया गया है। बेस्ट डायलॉग के लिए भी गंगूबाई काठियावाड़ी को यह अवार्ड सम्मानित किया गया है। टाइटल ट्रैक के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी भूल भुलैया 2 को दिया गया है। तो यह आपको ध्यान में रखना है, ये सारी मूवीज़ का नाम और बेस्ट टाइटल ट्रैक, ऐसे सारी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। बेस्ट साउंड डिज़ाइन के लिए भूल भुलैया 2 को, बेस्ट एडिटिंग के लिए किसको दिया गया है? तो यह दृश्यम 2 को दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट विजुअल के लिए ब्रह्मास्त्र को दिया गया है 10 पार्ट ऑफ शिवा। चलिए देखते हैं बेस्ट बैकग्राउंड स्कोरर के लिए विक्रम बेधा को दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट साउंडिंग मिक्सिंग
मोनिका माय डार्लिंग सॉन्ग के लिए दिया गया है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो यह थे कुछ आईफा अवार्ड 2023 की लिस्ट जारी की गई है। तो ये सारे कंटेंट आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो इसे आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए हमने प्रोवाइड किया है, तो यह आपको इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे देख सकते हैं। सारे कंटेंट्स हमने सारे प्रोवाइड कर दिए PDF में, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आने वाली सारी एग्ज़ामों के लिए। जैसे SSC हो गई, फिर MP की सारी एग्ज़ाम फिर से आ रही हैं, तो उसके लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि अवार्ड आईफा अवार्ड है तो एक ना एक कुछ ना कुछ पूछ ही सकता है। तो इससे आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर से लेके 1 नंबर या 3 नंबर तक के जो भी एग्ज़ाम आएंगे उस सब में आपको पूछा जा सकता है। तो आशा है आपको ये प्रयास पसंद आएगा। धन्यवाद।